महाकुंभ में अलग अलग संत, अलग अलग योगी हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है और एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आप उनको देख भी रहे हैं। और महाकुंभ में हठ योगी भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। किसी ने अपने हाथ को ऊपर करके जो हठ है वो किया हुआ है, तो कोई लगातार खड़ा है। एक हठ योगी हमारे साथ हैं जिनको आप देख रहे होंगे कैमरे में। एक पैर के, एक सिर्फ पंजे के, एक उस पर ये बैठे हुए हैं। और ये जो इनका हठ है ये किस तरीके का है, इनसे बात करेंगे। आह्वान अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? मौन पर हैं फिलहाल महाराज जी और अपनी साधना में हैं। और ये जो उनका हठ योग है वो आप देख रहे हैं, सूर्य की तरफ देखते हुए जो उनका हठ योग है वो फिलहाल यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अलग अलग जो साधु संत हैं वो अपनी अलग अलग सिद्धियों के लिए, अलग अलग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या अपनी जो कहीं ना कहीं ईश्वर से मिलने की जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उस कड़ी में इस तरीके के जो योग हैं वो दिखाई देते हैं। और ये देखिए, अपना जो हाथ है, हाथ के बल पर पूरा का पूरा जो अपना पूरे शरीर का जो भाग है वो उसको उन्होंने ले रखा है। ये जो हठ योगी हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। और ये जो हठ योगी हैं यहाँ प्रयागराज संगम के घाट पर अपना जो हठ योग है वो कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग अखाड़ों में भी जो लोग हैं जिन्होंने योग साधना जो लोग कर रहे हैं वो इसी तरीके से चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों जो अपने हाथ हैं उस पूरे हाथ के जो बल पर, पांचों उंगलियों के बल पर इन्होंने जो है पूरे अपने शरीर का जो बल है वो दे रखा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो प्रयागराज महाकुंभ में ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और आमतौर पर महाकुंभ से इतर जो हठ योगी होते हैं लोग, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं चलता है। पर अलग अलग समय पर जब महाकुंभ जब होते हैं तो ये संतों के दर्शन करने का लोगों को सौभाग्य मिलता है। और एक बार फिर से वो तस्वीरें उस हठ योग की यहाँ पर फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो तस्वीर है हठ योग की, वो आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। आपने हठ योग देखा किस तरीके से अपने शरीर के अलग अलग, कभी हाथ के ऊपर, कभी पैर के ऊपर, पूरे शरीर का बल दे करके हठ योग किया है। महाराज जी खुद हमारे साथ हैं, क्योंकि उस वक्त वो मौन थे, क्योंकि उस वक्त जो उनकी साधना थी वो चल रही थी, मंत्रोच्चार था वो चल रहा था। उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है स्वामी ओमकारानंद सरस्वती। करण जी, ये जो आप हठ योग जिसको कहते हैं जो आप कर रहे थे, इस हठ योग का पहले तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या पढ़ना, क्यों कर रहे थे ये हठ योग? ये हठ योग इसीलिए जो कर रहे हैं, जो हठ कि जैसे बालक, जो आपका जो बालक है कि जब तक उसको खिलौना नहीं मिला तब तक वो हठ करेगा। तो हमारी जो साधना के लिए हम हठ करें, मैया के बाद 12 साल के बाद हम आए तो माँ के सामने हठ क्यों नहीं करें। जैसे बालक, बच्चे को जब आपका बालक है खिलौना नहीं दिया तो हठ करेगा, तूफान करेगा। तो हमारी माँ से तूफान समझो कि हठ योगी समझो, मगर हम हट करे माँ, हम तेरे पास से कुछ आशीर्वाद लेना है, कुछ प्रसाद ही लेना है। 12 साल में एक बार आए हुए। तो मैया से आशीर्वाद अभी मिला या अभी हठ योग जारी रहेगा? देखो माता जी तो, हमारी माँ तो दयालु है। थोड़ा सा भी अब थोड़ा जैसे बालक को गोद में ले लिया शांत हो जाता है, ऐसा हमारी माँ के चरण में आए तो सारा कुछ हमको तो देती है मैया, और खूब देती है। और ये जो आसन जो है सबसे पहले कहाँ से आया, किसने किया था, भाई जी ने अभी सवाल पूछा था। तो ये जो आसन, ध्रुवासन जो है, ध्रुव महाराज जब 5 साल की उम्र में थे, 5 साल की उम्र के थे, उनकी माँ को श्राप लगा था। उनकी माँ को जब श्राप लगा था, उसने अघोर तप किया मैया के किनारे और गोदावरी निकर। तब गौतम ऋषि भी है, तो माँ लक्ष्मी ने बोला इतना छोटा 5 साल का उम्र का जो लड़का है, वो बालक इतना घोर तप कर रहा है। देखो तो भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे और उसको आशीर्वाद दिया कि आपके माँ का श्राप में से आप मुक्त हो गए, मगर आकाश के अंदर जा, तू तारा बन के चमकेगा, और जो तेरा जो दर्शन करेगा उनको धन, कीर्ति, यश, मान बढ़ेगा, और कोई भी ऋण साझेदारी से मुक्त हो जाएगा, और भक्ति में जीवन होगा। ऐसा उसको आशीर्वाद भगवान ने दिया था। तो आदि भगवान से जब वो जो ध्रुव महाराज ने किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया,
भोलेनाथ ने सबसे पहले किया था। ध्रुव महाराज के पास आया, आदि गुरु शंकराचार्य पर उसके 4 शिष्य के पास आया, और नवनाथों के पास आया, ऋषि मुनियों के पास आया, बड़े बड़े हठ योगी जैसे संतों के पास आया। बाद में मेरे पास जो है, मैं तो छोटा था, मैं तो सबका बालक हूँ, पूरा हिंदुस्तान के साधु का मैं तो बालक हूँ, और गुरु महाराज की कृपा से मैं जो कर रहा हूँ। जी, कितने साल से, कितने वर्षों से आप ये हठ योग कर रहे हैं? मैं जब 5वीं कक्षा में था तो मैं छोटा गांव में था, तो मेरे को योगासन का शौक था, मगर मेरे भाई ने मना किया नहीं जाने का। उसी दिन मैंने हट कर लिया कि आसन जब तक नहीं मैं अखबार में ना आऊँ, टीवी चैनल में ना आऊँ, तब तक करता। मैंने एक दिन में सीख लिया था सारा आसन, और लाठी के 115 दाव सीख लिया था। तो टीवी के आने के लिए हठ योग, या माँ की सिद्धि के लिए, ईश्वर के करीब जाने के लिए हठ योग? भक्ति, शक्ति और मुक्ति, और जो माँ का जो नजीक आने के लिए भी कर किया है। गुरु महाराज की जो कृपा से होता है। और जो हठ है इसीलिए करम कि माँ हमको कुछ ऐसी जो हमको सद्बुद्धि दे, सारा आचार विचार दे, मंगल करे, भारत का, विश्व का कल्याण, इसीलिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम इनको सद्बुद्धि दे गुरु को, और भारत कहीं ना कहीं विकसित हो, भारत को सद्बुद्धि दे, इस कारण ये हठ योग कर रहे हैं। अलग अलग जो इनका योग है वो भी आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देखा है। मैंने 12 साल पहले जब यहाँ कुंभ मेला करना है, तो कम से कम 350 महात्मा लोगों को यहाँ पैदल अयोध्या, वाराणसी, काठमांडू से प्लेन में बैठे, कैलाश मानसरोवर गए, मुक्तिनारायण गए। और मेरे को 12 साल के बाद याद आ रहा है कैलाश मानसरोवर, यहाँ की ठंडी और वहाँ की ठंडी का आसमान ज़मीन फ़र्क है। तो यात्रा तो बहुत कुछ कर लिया है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का है, इसमें एक बाकी है। और मैं तो गुजरात में तो सोमनाथ महादेव बार बार बुलाता है, नागेश्वर बार बार बुलाता है, और मानसरोवर में 3 सरोवर जो है, 4 सरोवर, इसमें मानसरोवर सबसे पहले हो गया, भोलेनाथ की दया हो गई। और नारायण सरोवर हमारे गुजरात में है, पंपा सरोवर एक बाकी है, और कई यात्रा। और ये कुंभ मेला मेरा 7वां कुंभ मेला है मेरा। और मैं गुजरात में नर्मदा किनारे चाणोद तहसील डभोई, जिला बड़ौदा, और गांव चाणोद गांव में रहता हूँ। छोटा सा गांव है, अभी कभी पधारे। ओम नमो नारायण, जय हिंद, वंदे मातरम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।